Hello friends, Radhe Radhe. You are most welcome to my class. My name is Suman Sharma and you are watching Ravi English classes. तो friends, आज हम सीखेंगे past continuous. Past continuous, continuous को progressive tense भी कहते हैं, जैसा कि present continuous. तो tense जो continuous है वो तीनों में होता है, हमने सीख चुके हैं हम present continuous. आज हम करेंगे past continuous और एक और बचता है वो है future continuous. तो कॉन्टिन्यूस तीनों टेंसेस में होता है और कॉन्टिन्यूस को हम दूसरे शब्दों में प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेस इसका मतलब किसी काम में कंटिन्यूटी होना। तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसका मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ वो हो गया रही हूँ, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इस वक्त कर रही हूँ इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह आप पढ़ रहे हैं, आप बोले हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पर जो काम हम बता रहे हैं, कोई पास्ट का इंसिडेंट बता रहे हैं या फिर पास्ट की जनरली कोई बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम थोड़े से लंबे समय तक हो रहा हो पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कल इस वक्त तो मैं पढ़ा रही थी, कल की बात कर रहे हैं, कल इस वक्त मैं पढ़ा रही थी। क्लियर? तो कल की, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें काम रनिंग में हो रहा हो, कंटिन्यूअस हो रहा हो, जो थोड़े समय के लिए जारी हो, इसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और कभी कभी हुआ था, हुई थी, हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, कल इस वक्त माँ गार्डन में बैठी हुई थी। क्लियर? तो कभी कभी हुआ था, हुई थी, हुए थे भी आ जाते हैं जो काम कॉन्टिन्यूस हो रहे हो पास्ट में। कभी कभी इसमें आ जाते हैं लास्ट में ये काम करता रहता था, ऐसा काम करती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमेशा दादी माँ हमें कहानी सुनाती रहती थी। ठीक है? तो कभी कभी रहती थी, रहता था, करता रहता था, करता रहती थी, इस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ये। तो एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट आपको ये ध्यान रखना मोस्टली कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे हो, तो वो सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो हो गई अपने हिंदी में पहचान। इंग्लिश, तो इंग्लिश में अभी देखते हैं हम, पहले एक बार देखिए कि रहा था, रही थी, रहे थे, था, थे, थी। लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंस बता दिया था, फिर बता रही हूं कि केवल हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे या थी हो तो समझ जाइए कि वहां यूज करेंगे वॉज या वर का। ठीक है? लेकिन इससे पहले फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी माँ अध्यापिका थी। क्लियर? तो इसमें क्या बता रहे हैं? प्रोफेशन बता रहे हैं। तो माय ग्रैंड मदर वॉज अ टीचर। देखिए किसका यूज किया? केवल वॉज का। इसमें कोई मेन काम ही नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसमें कोई मेन वर्ब नहीं लगाया। तो इस तरह से वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ है किसी काम का होना, कॉन्टिन्यूटी में होना, एकदम निरंतरता में होना। राधा गाना गा रही थी। अब इसमें हम वॉज वर्ब का यूज तो करेंगे, लेकिन इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म का। यस, और आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? अगर जनरली हम बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या यूज करेंगे हम? वॉज या वर का। स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर तो वो ये है कि आप अगर किसी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें फाइंड आउट कीजिए काम करने वाला। तो यहाँ काम कौन कर रहा था? तो इसका मतलब सबसे पहले हम सर्च करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे कि क्या है, था, थे, थी। तो इसका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। तो हम यहाँ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास was या were। We have two helping verbs in past continuous and these are was and were। और was were के साथ अगर मेन वर्ब आनी है तो we fourth।
फोर बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अदर लैंग्वेज में बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, क्या काम कर रही थी, और फिर उसके बाद में अगर कोई एडवर्बियल वर्ब है तो वो एडवर्बियल वर्ड्स यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इट मींस इंग्लिश में क्या पहचान है इसकी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हेनेवर यू सी was or verb with verbs fourth form, then you should know that this sentence is past continuous. Clear? तो भाई was verb के साथ बी फोर्थ अगर दिख जाए आपको, इसका मतलब कौन सी है, ये past continuous tense। क्लियर? देखिए इसमें दो तीन कैटेगरी के हम सेंटेंसेस सीखेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। अभी क्या बोल रहे हैं, राधा गाना गा रही थी, प्रोसेस वही है, फटाफट जल्दी जल्दी। अब तक तो आ गया होगा, हमने 5 इसके पार्ट कर लिए हैं, पांचों में ही था। अब आप देखिए कि कौन, प्रोसेस वही चलेगा, राधा। चूंकि रही थी, इसका मतलब वॉज वर्ब यूज करेंगे, तो राधा के साथ वॉज या वर्ब, राधा इज सिंगुलर इसलिए क्या यूज करेंगे हम, वॉज, और काम क्या कर रही थी, गाने का। फोर्थ फॉर्म, क्या गा रही थी, सॉन्ग। राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गाती। किसके साथ वॉज का यूज करें और किसके साथ वर्ब का यूज करें, तो एक बार देख लीजिए। यहां पर आप आई का यूज, सॉरी करेंगे हम वर्ब, और यहां से आई ने अब की बार अपने दल चेंज कर लिया। यस, पार्टी हमेशा यहाँ रहता था, आई वी यू दे एंड प्लूरल, अब आई इनको छोड़कर इस ग्रुप में आ गया है, यहाँ आई आ गया इनके साथ में, आई ही शी इट एंड सिंगुलर, इनके साथ में यूज किया जाता है बोज का। क्लियर? ये आपको लर्न करना होगा। यहाँ अधिकतर ये इस ग्रुप के साथ रहता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल, लेकिन यहाँ पर इसने ग्रुप चेंज कर लिया है। आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे कि वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में वर्ब का यूज किया जाता है, आई ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज किया जाता है। तो ये हो गया अपना राधा, क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या यूज किया हमने, वॉज। आप देखिए, हम टीवी देख रहे थे, कौन, हम, और हम को क्या बोलते हैं, वी के साथ आएगा वर्ब, वी वर, काम क्या कर रहे थे, देखने का, टीवी देखना। टीवी देखने के लिए बार बार बता रही हूं मैं, वॉच वर्ड रिजर्व है, तो वॉच की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म। तो वी वर वॉचिंग क्या चीज, टीवी। यस, वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। इसी तरह पापा पौधों में पानी दे रहे थे, कौन दे रहा था, पापा। पापा सिंगुलर, दैट इज व्हाई वॉज, पापा वॉज, काम क्या कर रहे थे, पानी देना। पहले बताया था मैंने, फिर बता रही हूँ, जो वाटर वर्ड है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब वाटर मीन्स पानी भी होता है और पानी देना भी होता है, पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो वाटर ही बोलते हैं। तो पापा वॉज, यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, वाटर, तो इसी को हमने कर दिया फोर्थ फॉर्म। तो पापा वॉज वाटरिंग पौधों में, दी प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट, मैं गृह कार्य कर रहा था, कौन कर रहा था, मैं, आई, और आई के साथ वॉज, आई वॉज कर रहा था, डूइंग, डू की फोर्थ फॉर्म, क्या कर रहा था, गृह कार्य, आई वॉज डूइंग होमवर्क। तो ये है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव, बहुत सिंपल, इसमें वॉज वर्ब का यूज करना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी यू दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, एंड आई ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज किया जाता है। देखिए एक बार आप इसको। अब फ्रेंड्स, इसी को हम एक बार नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या बोल रहा है ये, देखिए, राधा गाना नहीं गा रही थी, हम इसको इस तरह से करते हैं, कह सकते हैं, राधा गाना नहीं गा रही थी। अब
देखिए प्रोसेस तो वही होगा। कौन नहीं गा रही थी? राधा। था, थे, थी, राधा सिंगुलर इसलिए वॉज। देखो आपका इसी वक्त ये पूरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। राधा वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट। राधा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सेम थिंग इज हियर। हम टीवी नहीं देख रहे थे। कौन? हम। इट मींस वी, और वी के साथ आ जाएगा वर। वी वर नॉट। काम क्या कर रहे हैं? देखने का। वॉचिंग, क्या देखने का? टीवी। टीवी, मूवी, व्हाटएवर। तो वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। पापा पौधों में पानी नहीं दे रहे थे। पापा पौधों में पानी नहीं दे रहे थे, तो पापा was not watering the plants. नोट आ रहा है was वर्ग के बाद में। मैं गृह कार्य नहीं कर रहा था। I was not doing homework. इट मीन्स हम स्ट्रक्चर में नोट कहां लगाएंगे? was वर्ग के बाद में। ये हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर? अगर इसका इंटरोगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव किस तरह से? यहां पर लग जाएगा क्या राधा गाना गा रही थी। क्लियर? ये स्ट्रक्चर बना आपके। क्या, एक बार पहले उनको देखिए, क्या राधा गाना गा रही थी? क्या हम टीवी देख रहे थे? क्या पापा पौधों में पानी दे रहे थे? क्या मैं गृह कार्य कर रहा था? इसका इनका रिप्लाई मिलेगा हमें यस और नो में। ठीक है? अगर ये काम कर रहे थे तो हाँ, और अगर इनमें से कोई काम नहीं कर रहे थे तो ना। इट मींस जिसका रिप्लाई हमें यस नो में मिला उसका बिगिनिंग ट्रांसलेशन के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। तो देखो, क्या राधा गाना गा रही थी, हमने इसके साधारण वाक्य में लगाए थे, अफर्मेटिव में वॉज का यूज किया था। अब ये बन गया इंटरोगेटिव। इसका मतलब वॉज हम कहां पुट करेंगे? बिल्कुल बिगिनिंग में, राधा की जगह। तो वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग इज हियर। क्या हम टीवी देख रहे थे? तो वी वर ना करके क्या करेंगे हम? वर वी वॉचिंग टीवी। क्या पापा पौधों में पानी दे रहे थे? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पापा के साथ वॉज, इसका मतलब हो जाएगा वॉज पापा watering the plants. I was doing homework. मैं होमवर्क कर क्या सॉरी क्या मैं होमवर्क कर रहा था? तो I के साथ was, तो यहां भी क्या आ जाएगा? Was I doing homework? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लेते रहिए। हमने अफर्मेटिव किया, अब नेगेटिव, अब सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव। आप कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या राधा गाना नहीं गा रही थी? क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे? क्या पापा पौधों में पानी नहीं दे रहे थे? क्या मैं गृह कार्य नहीं कर रहा था? क्या भी है और नहीं भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें आप देखिए कहां पर नॉट वर्ड। Was राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या राधा गाना नहीं गा रही थी? तो was राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? Were we not watching TV? क्या हम टीवी नहीं? Was पापा not watering the plants? क्या पापा पानी नहीं दे रहे थे? Was I not doing homework? क्या मैं होमवर्क नहीं कर रहा था? तो इस तरह से बन गए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। इट मीन्स हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास यहाँ दो है, was या were, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, देन नॉट, एंड देन वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, क्लियर, देन वर्ब फॉर्म, कंटिन्यू।
यहाँ पर हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन बहुत सिंपल सेंटेंस हमने सीखे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें एक कैटेगरी और है, उसको देखिए कि किस तरह से, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है जो हमने उस वक्त तो यार मैं पढ़ा रही थी, है ना, एक जनरली बात बोल दी। कल इस वक्त तो हम पढ़ा रहे थे, मैं ये कर रही थी ये, लेकिन आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे भी मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब दो काम हो रहे हो, एक काम हुआ, हो रहा था और दूसरे ने उसको इंटरप्ट कर दिया, या मान लीजिए दूसरा काम हो गया। एक काम थोड़े लंबे समय के लिए होता है, दूसरा काम उससे बहुत कम समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी कहें कि जब मैं टीवी देख रही थी तो मेहमान आए। देखिए टीवी देख रही थी, ये काम कॉन्टिन्यूस हो रहा है। मेहमान आए, थोड़ी वो आ रहे थे, मेहमान आ गए, उन्होंने एंट्री कर ली। तो जब मेहमान हमारे घर आए, आए देखिए आए इंसिडेंट वो छोटा, बहुत छोटा काम है ये, किसके बनिस्बत कि हम टीवी देख रहे थे या मैं टीवी देख रही थी। तो हम करेंगे अब इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक में काम रनिंग में होता है और दूसरा हो गया उसी वक्त। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो क्लोज हो या दो काम हो रहे हो, एक काम थोड़े लंबे समय के लिए हो रहा था जबकि दूसरा काम उसी वक्त। आप देखिए इनकी इंग्लिश एक बार पहले एग्जांपल देखिए। जब मेहमान आए तो हम खाना खा रहे थे। दो काम है, एक तो मेहमानों का आना, दूसरा क्लोज है जिसमें हम खाना खा रहे थे। क्लियर? क्लोज किसे कहते हैं पहले बता चुकी हूँ, जिसको नहीं पता वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि क्लोज क्या होता है। तो इसमें दो क्लोज है। क्लोज शॉर्ट में बताऊं तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसका मतलब इसमें दो क्लोज है, वन एंड टू। ये सिंगल क्लोज हो गए, मेहमानों का आना। एक क्लोज कहता है मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। इन दिस वे, इन हियर टू क्लोजेस इन दिस सेंटेंसेस। सब सेंटेंस में आपको दो क्लोज मिलेंगे। आप इसको देखिए, पहले एक काम हो रहा है मेहमानों का आना, दूसरा हो रहा है हमारा खाना खाना। तो ये काम रनिंग में है, हम खाना खा रहे थे और ये हो गया, उस वक्त मेहमान आ गए। तो देखिए इसकी इंग्लिश कैसे, आप चाहे तो पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लीजिए फिर इसकी कर लीजिए, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसकी बाद में इसकी पहले, एज यू विश। हम पहले ऐसे करते हैं, जब मेहमान आए, वैन पहले यहीं तक कीजिए। क्लियर? बहुत इजी रहेगा आपके लिए, एक छोटा सेंटेंस बन गया आपके लिए। जब मेहमान आए, कौन आए? वैन। जब तो क्या बोलते हैं? वैन। मेहमान आए, वैन द गेस्ट आए। सेकंड फॉर्म आना, यहाँ पर आए पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हम खाना खा रहे थे, तो इट मीन्स कोमा, या कोमा लगा दिया करो क्योंकि आ चुका है कंजंक्शन। तो ये हो गया हम खाना खा रहे थे, कौन खा रहा था? हम। और रहे थे अभी अभी हमने देखा, तो बी के साथ क्या यूज करेंगे? वर। वी वर हैविंग फूड। जी हाँ, कुछ बच्चे ईट, ठीक है, ईटिंग भी क्लियर है, ठीक है। किसी ने लिप लगाया होगा, टेक, वो भी ठीक है। बट ये जो है मैंने पहले बताया प्रीवियस वीडियोस में, ये सारी बात क्लियर है कि आप इनकी जगह ये यूज करेंगे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन द गेस्ट कैम, जब मेहमान आए तो हम क्या कर रहे थे? वी वर हैविंग फूड, हम खाना खा रहे थे। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वी वर हैविंग फूड, हम खाना खा रहे थे व्हेन द गेस्ट केम। क्लियर है? इसका मतलब जो काम हो रहा हो उसमें आईएनजी के साथ, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। क्लियर? और जो काम उस वक्त हुआ वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए जब वैन का यूज यहां किया जाता है तो फिर कोमा नहीं लगाया जाता, और जब वैन वाला जो क्लॉज पहले ही ट्रांसलेट कर लिया जाए तो फिर यहाँ पर कोमा का यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखें। मैं जब घर पहुंचा तो माँ खान, सॉरी, कपड़े धो रही थी। तो वैन, कौन पहुंचा, पहले इसी की बनाइए। जब मैं घर पहुंचा,
When I, पहुंचने को, reach, सेकेंड फॉर्म reached home, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, माँ कपड़े धो रही थी। माँ सिंगुलर इसलिए, was क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी, washing clothes। ये पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, W के बाद जब A आता है तो मोस्टली ओ की साउंड देता है, ओ नहीं, ओ नहीं बोलेंगे, इट्स ओ की साउंड देता है तो बोलते हैं was, नॉट was। ऐसे ही वॉशिंग ना कि वॉशिंग। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिए आप लोग। मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई सो रहा था। अब इसमें देखिए आप, इन दो सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, एक काम हो रहा था और दूसरा उसी वक्त हुआ, है ना। जब खाना खा रहे थे उसी वक्त मेहमान आ गए, ये काम हुआ, तो इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे, और इधर आईएनजी के साथ वॉज वर्ब का यूज किया। यहाँ पर भी देखिए कि जब माँ कपड़े धो रही थी तो मैं घर पहुंचा, इसका मतलब मैं पहुंचा तो उनका काम रनिंग में था, धोने का, तो यहाँ पर हमने यूज किया वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और इधर यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप देखिए ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें एक साथ दो काम हो रहे हैं, करने वाले भी अलग अलग है लेकिन हो रहे साइमल्टेनियसली एक साथ। मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई सो रहा था, इसका मतलब दोनों काम, मैं तो पढ़ रहा था और मेरा भाई सो रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस दोनों ही, देखिए पढ़ने का काम भी जारी था, सोने का काम भी जारी था, तो दोनों में हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। पहला कोई सा भी कर लीजिए, तो मैं पढ़ रहा था, पहला हम इसकी यहीं तक ट्रांसलेट करेंगे, कौन पढ़ रहा था, मैं, और मैं के साथ वॉज, आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था। जबकि मेरा भाई सो रहा, जबकि को बोलते हैं व्हाइल, कौन सो रहा था, मेरा भाई, माय ब्रदर, माय ब्रदर सिंगुलर एक वचन आएगा, वॉज क्या कर रहा था, सो रहा था, स्लीपिंग। व्हाइल, व्हाइल का यूज तब किया जाता है जब कोई काम रनिंग में हो रहा हो। क्लियर? इसी तरह राम गृह कार्य कर रहा था जबकि श्याम खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, कौन कर रहा था, राम, तो राम एक वचन इसलिए आ जाएगा वॉज, राम वॉज डूइंग होमवर्क व्हाइल, जबकि श्याम वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम, कि जहां एक काम हुआ वहां व्हेन का यूज किया जाता है, व्हेन द गेस्ट केम, मेहमान आए, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। और जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो हम वहां यूज करेंगे व्हाइल का। वैसे भी ध्यान रखना, व्हाइल उस क्लोज से पहले आता है जिसमें काम रनिंग में हो रहा हो, और व्हेन उस क्लोज में आता है, उससे मतलब उस क्लोज से पहले आता है जहां काम हो गया। रनिंग में वाले में ये व्हेन का यूज मोस्टली नहीं किया जाता। क्लियर? तो ये हो गए आपका आज पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसी से रिलेटेड 10 सेंटेंसेस, इट मींस हर वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसके बाद में उसका एक तरह से सॉल्यूशन या उसका ट्रांसलेशन भी दिया जाएगा। लेकिन पहले आप अपने बिहाफ पर करने की कोशिश करें और फिर उसको आप टैली कीजिए कि आपका राइट है या रॉन्ग है, और उस चीज को आप खुद जज कीजिए कि मैंने कितना स्कोर किया। हो सके तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब इस पहले बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। आप देखिए सबके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर जो दो क्लोजेस के हैं उनमें भी आप पहचानिए किस में वॉज वर्ब का यूज करना है और किस में वर्ब की सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको करके देखिए। इसके तुरंत बाद आपको इसका ट्रांसलेशन भी मिलेगा इंग्लिश में, लेकिन पहले आप अपने आप कीजिए, आफ्टर दैट आप उसका और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स ये है जो अभी हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे ट्रांसलेशन के लिए, ये उनका ट्रांसलेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपने किया है उसको आप
इससे टैली कीजिए और देखिए आपने कितना स्कोर किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आया होगा, समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।